हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्यूब से रिलेटेड एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कि इसका भुजा दिया हुआ है और हमें इसका आयतन फाइंड आउट करना है, और दूसरा इसका भुजा दिया हुआ है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो आइए समझते हैं पहले कि क्यूब होता क्या है। तो क्यूब कुछ इस तरह का होता है। इसमें जो इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होता है, ये तीनों का तीनों क्या होता है, सेम होता है, ये बराबर होता है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है। तो वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है, वो होता है इसका ए का क्यूब, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो फाइंड आउट करना होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाली जो एरिया हो रहा है, चारों तरफ जो इस तरह का एरिया जो आएगा, तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a²। तो आइए अब देखते हैं कि एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 175 में है कि यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 3750 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका हमें आयतन फाइंड आउट करना है। घन एक दिया हुआ है और उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया, ये जो चारों तरफ से जो इसका ये जो है चारों तरफ से ये होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा, फिर ये वाली जो पोर्शन होगा इसके जस्ट अपोजिट जो पोर्शन होगा, और एक ऊपर वाली पोर्शन। तो ये टोटल कितना हो जाता है, ये हो जाता है 6a²। इसकी भुजा को हम a मान लेते हैं। तो 6a² इक्वल टू हो गया कितना, 3750। हमें फाइंड आउट करना है आयतन। आयतन का मतलब a का क्यूब फाइंड आउट करना है। यहाँ से पहले हम a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6 और 15 है तो 2 लग जाएगा, और ये 5 आएगा, 625 आ गया। यानी a² का वैल्यू आ गया 625। a का वैल्यू हो जाएगा कितना, 25। हमें फाइंड आउट करना है इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है वो होता है a का क्यूब, यानी 25 का क्यूब करना होगा, और ये जो वैल्यू हो जाता है 15625 होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 176। एक घन की सभी भुजाओं का जो जोड़ है वो है 48 सेंटीमीटर, और इसका आयतन फाइंड आउट करना है। घन की टोटल कितनी भुजा होती है? घन की टोटल होती है 12 भुजा होती है। हम इस तरह से समझते हैं कि जो एक हो गया, अगर यहाँ से देखें A, B, C और D, ये टोटल 4 हो गया, और नीचे में फिर आएगा इस तरह से, तो 4 ऊपर हो गया और 4 इसके जस्ट नीचे हो गया, और फिर से ये जो लाइन आ रहा है तो ये 4 होगा। तो टोटल कितनी भुजा हो जाती है इसकी, 12। अब सभी भुजाओं का जो जोड़ है वो है 48, और सभी के सभी बराबर हैं, यानी 12a का वैल्यू हो गया कितना, 48। हमें फाइंड आउट करना है इसका आयतन। यहाँ से a का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। हमें चाहिए इसका आयतन। तो आयतन जो होता है a का क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 177। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंकीय मान बराबर हैं। हमें चाहिए घन का आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो होता है 6a², और आयतन जो होता है a का क्यूब होता है, और इसका अंकीय मान क्या है, बराबर है। हमें घन का आयतन फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम अगर a² और a² दोनों तरफ कैंसिल कर देते हैं, तो a का वैल्यू हमें मिल गया कितना, 6। a का वैल्यू हो गया 6। अब चाहिए इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाता है a का क्यूब, ये हो जाएगा 6 का क्यूब, तो 216 घन इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 178। किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई को हम 3 गुना बढ़ा देते हैं, तो इसका जो आयतन है वास्तविक आयतन का कितना हो जाता है। आयतन जो होता है a का क्यूब, अगर इसकी लंबाई को हम 3a कर रहे हैं, यानी 3 गुना अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो 3a का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 का a क्यूब हो जाएगा, यानी 27 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 179।
एक घन के किनारों की लंबाई का योग जो है वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर है। टोटल जो घन का किनारा कितना हो गया 12, और इसकी हम एक भुजा को हम मान लेते हैं A1, तो ये इक्वल है वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर। वर्ग का जो परिमाप होता है 4 × A होता है, हम उस सेकेंड वाले वर्ग है उसका हम A2 मान ले रहे हैं। यानी कुछ इस तरह से है कि एक घन है, एक घन है और इसके किनारों का जो जोड़ है, इसकी हम एक भुजा को हम A1 मान लेते हैं, तो इसके किनारों का जोड़ हो जाएगा 12A2, 12A1। अब जो है इसका लंबाई का योग जो है एक वर्ग है, उसके वर्ग के परिमाप, इसकी हम भुजा मान लेते हैं A2, तो इसका जो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4A2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में है कि घन के इकाई के किनारों की लंबाई का योग जो है वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर, यानी 4A2 डिवाइडेड बाई A हो जाएगा। अब यहाँ से हम A1 का अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये कितना आएगा, 4 वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर है। अब ये तो कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, यानी A1 का वैल्यू हो गया A2 डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा। यदि घन का आयतन का अंकीय मान जो है, घन का आयतन यानी किसका, इसका आयतन कितना हो जाएगा A1 का क्यूब, और इसका आयतन का अंकीय मान जो है वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर। वर्ग का आयतन कितना हो, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा A2 का स्क्वायर, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं A1 का क्यूब इक्वल टू है A2 का स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है घन के कोर की लंबाई, यानी हमें A1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, A2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। A2 का वैल्यू हो जाएगा 24A1, और इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा A1 का क्यूब, और A2 के जगह पर हम 24 रख दें तो आ जाएगा 576 A1 का स्क्वायर। A1 का स्क्वायर और A1 का स्क्वायर कैंसिल, तो A1 का वैल्यू कितना आ गया 576 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 में है कि यदि एक घन की भुजाओं को दुगना कर दिया जाता है तो उसके आयतन में उसके वास्तविक आयतन से कितना गुना बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि अगर एक भुजा अगर ए है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा AQ हो जाएगा, लेकिन इसी भुजा को अगर हम डबल कर देते हैं यानी 2A कर देते हैं तो ये जो वॉल्यूम होगा ये हो जाएगा 8AQ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 181 में है कि एक घन के किनारे की लंबाई दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर और उस घन की प्रत्येक सतह पे पीले रंग से एक वृत्त पेंट किया गया है। यदि वृत्त से यथासंभव बड़ा क्षेत्र कवर होता है तो घन की पेंट न की गई सतह की कुल क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। यानी घन जो है कुछ इस तरह से है। अब इसमें अगर हम टोटल सतह की बात करें तो ये कितने सतह हो गया, एक सतह, इसके जस्ट अपोजिट 2 सतह, फिर इधर आएगा 3 सतह और इसके जस्ट अपोजिट 4 सतह, और एक ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा, टोटल 6 सतह होता है। इसका जो लंबाई है यानी एक भुजा की लंबाई है 80 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसके प्रत्येक सतह पे एक वृत्त बनाया गया। अगर हम एक सतह की बात कर ले तो कुछ इस तरह से आएगा, एक वर्ग बन जाएगा, और वर्ग जो होगा वो होगा 80 सेंटीमीटर गुने 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके प्रत्येक सतह पे एक वृत्त पेंट किया गया और इसकी जो है वो मैक्सिमम एरिया कवर करता है, यानी इसका जो रेडियस हो जाएगा, अगर हम इस रेडियस को r मान लेते हैं तो इसका जो डायमीटर हो गया, डायमीटर कितना हो गया 2r, और इसका वैल्यू हो जाएगा ये जो भुजा है उसके बराबर, यानी 80 हो जाएगा। यहाँ से r का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं 40। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये वृत्त जो पेंट किया गया है इसके बाद जो बचा हुआ एरिया है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम एक सतह का एरिया पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। एक सतह का एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर हम इस वर्ग की क्षेत्रफल फाइंड आउट करते हैं तो ये 80 हो जाएगा, 80 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर तो 22/7, और r का वैल्यू कितना आया 40, तो 40 गुने 40 करना होगा। ये आ गया क्या, एक का क्षेत्रफल, एक सतह का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें इस तरह से कितने 6 है तो 6 से गुना करना होगा,
यहाँ से हम अगर 40 का स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लेते हैं, 40 का अगर हम स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो 40 का स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और माइनस हो जाएगा कितना, 3.14 या 22/7 कर लेते हैं, तो 1600 हो गया इसका वैल्यू। और ये हो जाएगा 28 माइनस 22/7, और इसको लिख सकते हैं कितना, 9600। 28 में से 22 चला गया तो 6/7, 6/7 यानी 9600 से थोड़ा सा कम आएगा। अब इसको हम डायरेक्टली गुना कर देते हैं, तो 6 छक 36 हो गया, और 9 छक 54 और 3 57, 576 पे 2 जीरो आ जाएगा, और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। 8 सटे 56 और 1 बच रहा है, तो 16, 8 दूनी 14, 20 आ रहा है, तो यहाँ से आएगा फिर से 2 आ जाएगा, और ये 14, 6 बच रहा है, तो 8 सते 56 हो जाएगा। और फिर से ये इसको मिलाते हैं, कौन से आंसर से मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182 में है कि एक लंबकोणीय समानांतर षष्ठफलक धातु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है इतना। इस धातु को पिघलाकर कई घन बनाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की भुजा का माप है कितना, 0.3 मीटर। हमें ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे। तो एक जो धातु है मतलब घनाभ है कुछ इस तरह से, और इसका जो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जो दिया हुआ है यह है कितना, 3.6 मीटर, 2.5 मीटर और 1.8 मीटर। यानी इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा ये हो जाएगा 3.6 इंटू 2.5 मीटर इंटू 1.8 मीटर। अब इससे पिघला करके एक घन बनाया गया है। तो घन कुछ इस तरह से है, इसका जो एक भुजा है वो है 0.3, यानी इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है कि कितने घन बनेंगे, यानी हम इसके वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर देते हैं, इतना ही घन बचेंगे। इसको हमें इनकी वैल्यू मान लेते हैं। अब देखिए दशमलव तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दशमलव यहाँ से हम हटा देते हैं, तीनों दशमलव हटा देते हैं, नीचे से भी 3 दशमलव हटा देते हैं। अब जो आ रहा है 3 है, तो 3 और 3 तो कैंसिल, 9 से 4 आ जाएगा, और ये 3 से कैंसिल तो 6 आ जाएगा। तो आ गया कितना, 6 चौक 24 और गुने 25, तो ये आ जाएगा 600। 24 को 4 से गुना कर लेते हैं तो 100 और 6 तो होगा 600 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 183। किसी घन की भुजाओं को आधा कर देते हैं तो उसका आयतन 1/8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी घन की भुजाएं को अगर ए है तो वॉल्यूम कितना है, AQ है। अगर इसी की भुजाएं को आधा कर देते हैं तो ये जो वॉल्यूम हो जाएगा A/2 का क्यूब हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं कितना, AQ/8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। यदि एक घन के किनारे को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो आयतन जो है 169 घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है। हमें फाइंड आउट करना है कि घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या होगा। पहले जो इसका किनारे का लंबाई है A है, और इसका वॉल्यूम कितना है, A का क्यू है। बाद में इसके किनारे को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है। अब जो वॉल्यूम है A+1 का क्यू है, हमें फाइंड आउट करना है, और इसका जो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आयतन का, यानी A+1, और इसका वॉल्यूम का जो और इसके वॉल्यूम का, ये दोनों का डिफरेंस है कितना, 169। अब अगर हम इस तरह से इसको ब्रेक करने लगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये 8 है तो 8 के बाद कितना 1 जोड़ देते हैं तो 9, 9 का क्यूब और -8 का क्यूब करते हैं, तो 9 का होता है 729 और 8 का होता है 512। दोनों को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो ये कितना होगा, 9 में से 2 तो 7, और
2 में से 1 तो 1 और ये 217 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। अगर हम बी की बात करें तो ये 8 का क्यूब में से अगर हम 7 का क्यूब माइनस करते हैं तो ये 512 और ये 343। 12 में से 3 तो 9 आ गया, यहाँ 10 में से 4 तो 6 आ गया और ये कितना 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 185। किसी घन की सभी कोरों का जो योग है किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी कि अगर इसका एक भुजा हम a1 मान लेते हैं तो इसके कोरों की लंबाई 12 a1 हो जाएगा और ये हो जाएगा वर्ग के परिमाप के बराबर, जिसकी भुजा हम a2 मान लेते हैं, तो वर्ग का परिमाप हो जाता है 4a2। उसके बाद है कि यदि घन के आयतन का मान यानी a1 का क्यूब ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है यानी a2 के स्क्वायर के बराबर है। हमें फाइंड आउट करना है वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा यानी हमें a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ से a1 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम a1 की वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा, a2/3 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर होल क्यूब किया जाए ये आ जाएगा a2 का होल क्यूब और डिवाइडेड बाई 3 है तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। a1 क्यूब की जगह पे हम कितना a2 का स्क्वायर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना a2 का स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा a2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 27। यहाँ से अगर a2 और a2 कैंसिल हो जाए तो a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 186 में है कि यदि किसी घन के किनारे को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन 657 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। यानी कि अगर पहले घन का लंबाई अगर x है तो बाद में इसकी लंबाई कितना होता है, x+3 हो जाता है। तो x+3 का जो क्यूब होगा और -x का क्यूब होगा ये कितना 657 होना चाहिए। अब हम अगर ऑप्शन से देखें तो 7 को 3 से बढ़ा देते हैं तो 10 का क्यूब -7 का क्यूब निकाल देते हैं। 10 का क्यूब हो जाएगा कितना 1000 और 7 का हो जाएगा 343। अगर इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा 7, ये आ गया 5 और ये आ गया 6। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।